भारत को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं और यह आजादी 200 साल की गुलामी के बाद मिली थी। ब्रिटेन ने इन 200 सालों में भारत को बहुत लूटा और भारत की अरबों की संपत्ति लेकर चले गए। लेकिन कभी आपने यह अंदाजा लगाया है कि इन 200 सालों में भारत की कितनी संपत्ति को लूट लिया गया? आज आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिश शासन के बाद भारत का काफी धन लूट लिया गया। वैसे तो इसका अंदाजा लगाना ही काफी मुश्किल है, लेकिन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने वो संभावित रकम बताई जितनी भारत से लूटी गई है। औपनिवेशिक भारत और ब्रिटेन के बीच राजकोषीय संबंधों पर शोध करने वाली पटनायक ने निबंध लिखा है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आखिर ब्रिटिश शासकों ने भारत से कितना धन लूटा है। ब्रिटिश शासकों की ओर से लूटे गए खजाने की वजह से अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा है। 200 साल तक देश में अत्याचार करने वाले अंग्रेज वापस लौट तो गए, लेकिन इतने समय में उन्होंने हमारा काफी धन लूट लिया। जानी मानी अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने अपने निबंध में लिखा कि अंग्रेजों ने भारत का करीब 45 ट्रिलियन डॉलर 3.19 खरब 75 अरब .50 रुपये लूटा। खैर, अच्छा प्रश्न है आपका। आइए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। भारत में रेल का आगाज तो आपको मालूम ही होगा कि अंग्रेजों द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन जब रेल नहीं थी तो उन्हें भारत जैसे बड़े देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक माल पहुंचाने में सड़क का सहारा लेना पड़ता था, जिससे कि काफी समय लगता था और लागत भी ज्यादा लगती थी। अंग्रेज इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाते थे। उनके पास रेल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी, सो उन्होंने सोचा कि क्यों न भारत में भी रेल लाइन बिछाई जाए। इस कारण से उन्होंने इंग्लैंड से रेल लाइन सीप समुद्र द्वारा मंगवाए और भारतीयों द्वारा उन्हें बिछवाया। फिर उसके बाद पहला रेल इंजन समुद्र के सहारे मुंबई पोर्ट पहुंचा। कैरेजकर को भी लाया गया और इसी तरह जिन जिन मार्गों पर ज्यादा व्यवसाय उन्हें करना था, उन्होंने उस मार्ग पर मालगाड़ी की व्यवस्था शुरू की। सारांश यह है कि अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत से कभी जाएंगे नहीं, हमेशा व्यापार करेंगे, और इसीलिए वो रेल लेकर आए थे ताकि उन्हें भविष्य में कोई दिक्कत न हो। तो सीधे तौर पर तो अंग्रेजों ने भारत में रेल केवल अपने फायदे के लिए शुरू की थी, जिसके कारण से भारत पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। इसलिए अंग्रेजों को भारत से आगे और कुछ मिल पाने की आशा ही नहीं रह गई थी। भारत के अनगिनत क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत से चले जाने में ही अपनी खैरियत नजर आने लगी थी। अंग्रेजी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार 6 साल तक अपना खून बहाया था, जिसके कारण ब्रिटेन के जीतने के बावजूद भी अंग्रेजी सेना का मनोबल चूर चूर हो गया था और उनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लड़ने का साहस नहीं रह गया था। भारत में अंग्रेजी सेना के अधिकांश सैनिक भारतीय थे, जिनकी निष्ठा अंग्रेजों के प्रति खत्म होने लगी थी और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने लगे थे। अपने भारतीय सैनिकों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से रोक पाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं रह गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज से अंग्रेज भयभीत थे। उन्हें ये भी डर लग रहा था कि नेताजी का अनुसरण कर और कई नेताजी पैदा न हो जाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभर कर आई थे और ये दोनों ही महाशक्तियां भारत की स्वतंत्रता की पक्षधर थीं। अंग्रेज इन महाशक्तियों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी का शासन हो गया था, जिसके अधिकांश नेता भारत की आजादी के पक्ष में थे। भारत से लात मारकर भगाए जाने की अपेक्षा भारतीयों को सत्ता सौंपकर चुपचाप पतली गली से निकल जाने को अंग्रेजों ने बेहतर समझा। सन 1947 को जब भारत को ब्रिटेन से आजादी प्राप्त हुई, तब भारत में लगभग 1 करोड़ अंग्रेज रहते थे। उसमें 40,000 आर्मी के जवान, 2000 से ज्यादा ऑफिसर और बाकी जो बचे उनमें कुछ व्यापारी और सामान्य व्यक्ति थे। उसमें करीब 10 लाख एंग्लो इंडियन लोग भी थे। आजादी के बाद सारे अंग्रेज भारत से चल दिए। बाकी एंग्लो इंडियन लोगों को भारत या ब्रिटेन दोनों जगह रहने की छूट दी गई। एंग्लो इंडियन लोग ज्यादातर वह भारत से जा चुके हैं।